आज हम देखेंगे हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं का वर्कबुक राइटिंग। जितना स्वाध्याय है वो स्वाध्याय हम देखेंगे। व्यवसाय कक्षा 7वीं लेसन नंबर 7, जहाँ चाह वहाँ राह, उसके क्वेश्चन आंसर्स। गद्यांश क्रमांक 1, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ करो। कृति 1, आकलन। संजाल पूर्ण करो। येसंबा गांव की स्थिति ऐसी थी। उत्तर, येसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। बरसात के दिनों में नालों में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। फोर्थ, गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी। इस प्रकार आंसर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे हैं। फर्स्ट, आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का क्या कारण है। आंसर है, गुरुजी ने विद्यार्थियों से पूछा। सेकंड, भूत वूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। आंसर, जूही ने तुषार से कहा। थर्ड, आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। आंसर, उज्ज्वला ने सबसे कहा। नेक्स्ट है, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ता था। सेकंड, यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। फोर्थ, चौखट पूर्ण करो। गांव में प्रचलित गीत के बोल ये थे। गांव में बरसात। सेकंड, नाले में भरा पानी। पाठशाला से छुट्टी। फोर्थ, येसंबा की यही कहानी। कारण लिखो। गांव की पाठशाला में प्रार्थना कक्षा में हुई। आंसर है, वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में हुई। सेकंड, उस दिन कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी थे। आंसर, बरसात के मौसम में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भरता था। बच्चों के लिए नाला लांघना असंभव था, इसीलिए उन दिनों कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी थे। नेक्स्ट, कृति 2, व्याकरण शब्द संपदा। गद्यांश में प्रयुक्त 2 उपसर्गयुक्त शब्दों से मूल शब्द और उपसर्ग अलग करके लिखो और उन उपसर्गों से 2 नए शब्द बनाओ। अनुपस्थित, उपसर्ग मीन्स मेन वर्ड के यानी मेन शब्द के आगे लगने वाला शब्द। अनुपस्थित, यहाँ पे उपसर्ग आएगा अन और मेन शब्द है उपस्थित, तो उससे नया शब्द बनेगा अनजान, अनदेखा। सेकंड है असंभव, मेन शब्द है संभव, उपसर्ग है अ, तो नए शब्द बनेंगे असत्य, अशुभ। सेकंड, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर लिखो। शब्द युग्म यानी जोड़ी से आने वाले शब्द। फर्स्ट वन, भूत वूत। सेकंड, बड़े बुजुर्ग। थर्ड वन, गाय बैल। फोर्थ वन, जब जब। नेक्स्ट है कृति 3, स्वमत अभिव्यक्ति। असंभव को संभव बनाना विषय पर 7-8 वाक्य लिखो। उत्तर इस प्रकार से है, हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं आती है और जब हम उन्हें देखते हैं तो हमारा मन कहता है कि हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। हालांकि अगर हम किसी चीज़ के लिए कड़ी मेहनत करें या फिर करते हैं तो हम असंभव को संभव कर सकते हैं। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमारे जीवन में सब कुछ संभव होगा। अगर आप आपके मन से कुछ लिखना चाहते हैं इस विषय में तो आप वैसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। गद्यांश क्रमांक 2, गद्यांश क्रमांक 2 यानी पैसेज नंबर 2। कृति 1, आकलन। कृति पूर्ण करो। दामिनी ने सबको चुप कराते हुए यह कहा। दामिनी ने जो जो बातें कही थी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। हर समस्या का निदान संभव है।
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। नेक्स्ट है, नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे हैं। फर्स्ट, हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। इसका आंसर है तुषार ने दोस्तों से कहा। सेकंड है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये वाक्य दामिनी ने सब दोस्तों से कहा। थर्ड वन, जब कभी शहर गए हैं बड़े बड़े पुल देखे भी है। इसका आंसर है आशीष ने सब दोस्तों से कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन के सामने सही अथवा गलत का चिन्ह लगाओ। फर्स्ट वन, विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। आंसर है सही। सेकंड, गांव का नाला बहुत चौड़ा है। आंसर आएगा इसका गलत। थर्ड वन, हमें लगभग 15 फीट का पुल बनाना होगा। आंसर गलत है। फोर्थ वन, हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृति पूर्ण करो। पुल बनाने की योजना इन बच्चों ने बनाई। बच्चों के नाम यहाँ आएंगे यहाँ पे, तुषार, आशीष, जुई, दामिनी, उज्ज्वला, शुभम। जब कृति पूर्ण करो या फिर चौखट पूर्ण करो इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं तो आपको वो चार्ट जो है वो बनाना ही है, वो कंपलसरी है। नेक्स्ट, कृति 2, व्याकरण शब्द संपदा। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द गद्यांश में से ढूंढकर लिखो। आपको जो गद्य में यानी पैसेज में जो वर्ड्स दिए हैं वही आपको यहाँ पे लिखने हैं। फर्स्ट वन है प्रयत्न, उसका समान अर्थ वाला शब्द है कोशिश। सेकंड है समाधान, उसका समान अर्थ वाला शब्द है निदान। थर्ड वन है बारिश, उसका शब्द है बरसात या फिर वर्षा। फोर्थ वन है मार्ग, उसका समान अर्थ वाला शब्द है रास्ता। सेकंड, गद्यांश में प्रयुक्त संज्ञा चुनकर लिखो। संज्ञा यानी नाम, नाउन, तो आपको गद्यांश में से नाउन लिखने हैं। गांव, सेकंड वर्षा, थर्ड वन नाला, फोर्थ वन पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृति 3, स्वमत अभिव्यक्ति। सफलता के लिए आत्मविश्वास होना आवश्यक है। विषय पर 7-8 वाक्य लिखो। आप यहाँ पे आपके मन से भी इसका आंसर लिख सकते हो, अगर नहीं तो आपको ये आंसर आप लिख सकते हो। आंसर इस प्रकार है, जीवन में सफलता के लिए आत्मविश्वास उतना ही आवश्यक है जितना मनुष्य के लिए ऑक्सीजन और पानी। आत्मविश्वास मनुष्य के अंदर ही समाहित होता है। बस ज़रूरत है अपने अंदर की आंतरिक शक्तियों को इकट्ठा करने की और आत्मविश्वास को मजबूत करने की। बिना आत्मविश्वास के व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों पर कदम नहीं बढ़ा सकता। इस प्रकार आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट है गद्यांश क्रमांक 3। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ करो। गद्यांश क्रमांक 3, कृति 1, आकलन। कृति पूर्ण करो। नाले पर पुल बनाने की तैयारी इस प्रकार शुरू हुई। अगर कृति पूर्ण करो, चौखट पूर्ण करो, आकृति पूर्ण करो, यहाँ पे आपको ये डायग्राम या फिर ये चार्ट आपको बनाने हैं। तो फर्स्ट आंसर लिखेंगे हम, विद्यार्थियों ने प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू किया। सेकंड, सामग्री की सूची बनाई। थर्ड, सीमेंट के पाइप, पत्थर, ईंटें और मिट्टी जमा की गई। फोर्थ वन, छगन बाबा ने रेत उपलब्ध करा दी। इस प्रकार आप आंसर्स लिखेंगे। उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। सेकंड,
गांव के छगन बाबा ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। थर्ड वन, पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। फोर्थ वन, जूही ने पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया। निम्नलिखित वाक्य सही करके लिखो। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के काम की निंदा कर रहा था। ये वाक्य गलत है, तो उत्तर इस प्रकार से आएगा, हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। सेकंड, केवल 10 दिनों में विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो गया। ये गलत है, आंसर आएगा केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो गया। इस प्रकार लिखेंगे आप। नेक्स्ट है कृति 2 व्याकरण शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश में से ढूंढकर लिखो। विलोम यानी अपोजिट वर्ड्स। फर्स्ट वन है पानी, उसका अपोजिट या फिर विलोम शब्द आएगा ज़मीन। सेकंड है अनेकता, उसका विलोम शब्द एकता। थर्ड वन है पीछे, विलोम या फिर विरुद्ध शब्द आएगा आगे। फोर्थ वन है निंदा, विरुद्ध शब्द या फिर विलोम शब्द आएगा प्रशंसा। नेक्स्ट है गद्यांश में प्रयुक्त 2 प्रत्यय युक्त शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखो और उन प्रत्ययों से 2 नए शब्द बनाओ। याद रखो, पहले हमने देखा उपसर्ग। उपसर्ग शब्द के मेन शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय मेन शब्द के पीछे लगाया जाता है। जैसे कि फर्स्ट वन है सामूहिक, तो उसका मेन शब्द समूह है और इक ये प्रत्यय लगा है, तो नए शब्द इक से बनेंगे शाब्दिक, वार्षिक। सेकंड है एकत्रित, एकत्रित को इत ये प्रत्यय लगा है, मेन शब्द है एकत्र, इत। नए शब्द उनसे बनेंगे अनुपस्थित एंड प्रचलित। याद रखो उपसर्ग एंड प्रत्यय में क्या फ़र्क है। उपसर्ग शब्दों के आगे लगाए जाते हैं और प्रत्यय शब्दों के पीछे लगाए जाते हैं। कृति 3 स्वमत अभिव्यक्ति। सहयोग से कठिन कार्य की पूर्ति होती है। इस विषय पर 7-8 वाक्य लिखो। अगर आपको आपके मन से जो लिखना है वो आप लिख सकते हो, नहीं तो आंसर इस प्रकार है। सहयोग से ही हम अपने जीवन में सभी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। सहयोग से हम जीवन में हर समस्या को आसानी से हल कर सकते हैं, हर प्रकार का काम कर सकते हैं। सहयोग से एक व्यक्ति को आत्मविश्वास और आत्मफल मिलता है। सहयोग से असंभव कार्य को भी मनुष्य संभव कर सकता है, कठिन से कठिन कार्य की पूर्ति कर सकता है। इस प्रकार आप आंसर लिख सकते हो। अब संपूर्ण पाठ पर आधारित कृति। प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। फर्स्ट है कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताओ, यानी कहानी का जो शीर्षक है, जो लेसन का नेम है, उसकी सार्थकता आपको यहाँ पे बतानी है। तो उत्तर इस प्रकार से है, प्रस्तुत कहानी का शीर्षक जहाँ चाह वहाँ राह अत्यंत सटीक है। गांव में बरसात के मौसम में आने वाली उस नाले रूपी मुसीबत की ओर किसी का ध्यान नहीं गया था, किंतु शिक्षा की आस से अभिभूत होकर उन बच्चों ने नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया। ज्ञान की चाह ने उन्हें नाले पर पुल बनाने की प्रेरणा दी और उनकी पाठशाला की राह उन्हें मिल गई। अगर मनुष्य में हौसला हो तो वह किसी भी वस्तु की चाहत में अपनी राह ढूंढ ही निकालता है। यह सार्थकता यहाँ पे बताई गई है। इस कहानी का सारांश लिखो। सारांश यहाँ पे आपको लिखना है, मनुष्य अगर मन में ठान ले तो वह किसी भी हालत में अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है।
प्रस्तुत पाठ के बच्चों में मन में ठान लिया था कि उनकी पढ़ाई व भविष्य में बाधा डालने वाले उस नाले पर वे पुल बनाएंगे। जब मनुष्य अपना लक्ष्य निश्चित करता है तो उसे पाने के लिए वह सारे प्रयास करता है। इस पाठ में बच्चों ने गांव के बड़े बूढ़े लोगों में इसके प्रति प्रेरणा निर्माण की और सबके सहयोग से पुल का कार्य पूर्ण किया। इस प्रकार आप आंसर लिख सकेंगे। नेक्स्ट है मुक्तोत्तरी प्रश्न। आंखों देखी किसी घटना का वर्णन करो। यहाँ पे आपको चाहिए वो घटना का वर्णन आप कर सकते हो, कोई भी सिचुएशन का वर्णन यहाँ पे आप कर सकते हो। यहाँ पे आंसर इस प्रकार है। उत्तर, कई साल पहले मैं अपने परिवार के साथ मुंबई दर्शन करने गया था। हम विरार से चर्च गेट का सफ़र लोकल ट्रेन से तय करने वाले थे। सफ़र के दौरान ट्रेन में बड़ी भीड़ थी। हम ट्रेन में चढ़े, अगले 2 स्टेशन के बाद भीड़ और बढ़ गई। कई लोग दरवाजे पर भी लटक रहे थे। उसमें से एक आदमी खिड़की के पास लटका हुआ बाहर झूल रहा था। ट्रेन में शोर था। कई लोग उस आदमी को ऊपर की ओर खींचना चाहते थे कि एकाएक सभी लोग शांत हुए और एक जोर की आवाज़ हुई। खिड़की से लटके हुए आदमी के हाथ की पकड़ ढीली पड़ने से वह नीचे गिर गया। उसकी मृत्यु हो गई। तुरंत ही ट्रेन की चेन खींची गई। ट्रेन रुक गई, किंतु उस वक्त सब कुछ व्यर्थ था। उस व्यक्ति के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। यह मेरे जीवन की सबसे दर्दनाक व शोक भरी घटना है। इस घटना की दुखद छाप आज भी मेरे मानस पटल पर स्थित है। नेक्स्ट है व्याकरण और भाषा ज्ञान। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों को वर्ण क्रमानुसार लिखो। वर्ण क्रमानुसार यानी आपकी जो वर्णानुमाला होती है उस हिसाब से आपको लिखना है। जैसे अ, आ, ई से शब्द स्टार्ट होंगे वैसे आपको लिखने हैं ज्ञ तक। तो शब्द है येसम्बा, पाठशाला, बरगद, तालिया, बंजर, असंभव, विद्यार्थी, निरीक्षक, संगणक, उपलब्ध। तो आपको शब्द वर्ण क्रमानुसार लिखने हैं। तो इस प्रकार आएंगे। पहले आता है अ, तो असंभव। दूसरा शब्द उपलब्ध। तीसरा है तालिया। चौथा है निरीक्षक। नेक्स्ट है पाठशाला। छठा है बंजर। सातवां है बरगद। आठवां है येसम्बा। नौवां है विद्यार्थी एंड लास्ट 10वां है संगणक। इस प्रकार आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 2, पाठ में आए विशेषण ढूंढकर उनका वाक्य में प्रयोग करो। धुआंधार विशेषण यहाँ पे दिया है, उसका वाक्य में प्रयोग किया है। प्रधानमंत्री का धुआंधार भाषण समाप्त होते ही सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सेकंड लिखेंगे बंजर। बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। थर्ड वन है पूरे। पुल बनाने के लिए पूरे बच्चों ने सहायता की। फोर्थ है बहुत। विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। फिफ्थ वन है केवल। हमें केवल 10 मिनट में घर पहुंचना है। विशेषण यानी नाम या फिर संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी देने वाला वर्ड, तो वो आपको ढूंढने हैं और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। आप आपके मन से कोई भी विशेषण यहाँ पे लिख सकते हो और उनका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट है मेरी कलम से कहानी में आए विराम चिन्ह चुनकर उनके नाम लिखो। यहाँ पे आपको विराम चिन्ह लिखने हैं और उनके नाम लिखने हैं। फर्स्ट वन, वही नाला गुरुजी। यहाँ पे दोहरा अवतरण चिन्ह और पूर्ण विराम। सेकंड, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है। तो पहला यहाँ पे आया है विस्मय सूचक शब्द और पूर्ण विराम, विस्मय सूचक चिन्ह और पूर्ण विराम।
थर्ड वन है जहाँ चाह वहाँ राह, इकहरा अवतरण चिन्ह और पूर्ण विराम। फोर्थ है क्या हम में से किसी ने भूत देखा है, प्रश्नसूचक चिन्ह या फिर प्रश्न चिन्ह। फिफ्थ वन येसम्बा गांव के पाठशाला की घंटी बजी, पूर्ण विराम। सिक्स्थ वन जब कभी शहर गए हैं बड़े बड़े पुल भी देखे हैं, यहाँ पे अल्प विराम, योजक चिन्ह और पूर्ण विराम। सेवेंथ वन जहाँ बैठे बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, योजक चिन्ह और पूर्ण विराम। नेक्स्ट है पाठ में से हिंदी मराठी समोच्चारित शब्दों की सूची बनाओ। हिंदी मराठी समोच्चारित शब्द यानी जो शब्द हिंदी और मराठी में उसका अलग अलग अर्थ निकलता है। हिंदी मराठी समोच्चारित शब्द देखेंगे। पहला है कलम, मराठी अर्थ आएगा उसका कानून की धारा, हिंदी अर्थ लेखनी। सेकंड वन कांच, मराठी अर्थ आएगा पीड़ा या फिर यंत्रणा, हिंदी अर्थ है शीशा। थर्ड वन है काठी, मराठी अर्थ है डंडा या फिर छड़ी, हिंदी अर्थ है घोड़े की पीठ पर कसने की जिन। फोर्थ वन है काठ, उसका मराठी अर्थ है किनारा या फिर तीर, हिंदी अर्थ है पेड़ का सूखा मोटा अंग। नेक्स्ट वन है काय, मराठी अर्थ है क्या और हिंदी अर्थ है काटा। सिक्स्थ वन है काला, मराठी अर्थ उसका होता है मिश्रण और हिंदी अर्थ होता है काले रंग का। नेक्स्ट वन सेवेंथ वन है खाता, उसका मराठी अर्थ है विभाग और हिंदी अर्थ है तालाब। नेक्स्ट है खाद, उसका मराठी अर्थ है खाने की चीज़ और हिंदी अर्थ है उर्वरक। नाइन्थ वन है गमक, मराठी अर्थ है सबूत, हिंदी अर्थ है सुगंध। टेंथ वन है गार, उसका मराठी अर्थ है गड्ढा और हिंदी अर्थ है बर्फ का गोला। नेक्स्ट है भाषा की ओर। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और उद्देश्य विधेय अलग करके लिखो। उद्देश्य और विधेय क्या है ये पहले समझ लो। उद्देश्य यानी जिसके बारे में बोला जा रहा है। बहुत बार ऐसे होता है कि नाम या फिर संज्ञा या फिर सर्वनाम के बारे में बोला जाता है तो उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में बोला जाता है उसका उद्देश्य और जो बोला जाता है वो होता है विधेय। उद्देश्य और विधेय में क्या अर्थ है? जिसके बारे में बोला जाता है वो उद्देश्य है और जो बोला जाता है वो विधेय। तो यहाँ पे वाक्य है हिमालय देश का गौरव है। हिमालय के बारे में बोला जा रहा है तो वो हो गया उद्देश्य। और हिमालय के बारे में क्या बोला जा रहा है कि देश का गौरव है तो वो हो गया विधेय। ओके, तो सेकंड महासागर अपने देश के चरण पर, तो उसमें उद्देश्य है महासागर क्योंकि उसके बारे में बोला जा रहा है। और क्या बोला जा रहा है? अपने देश के चरण पखारता है। थर्ड वन है निखिल कश्मीर घूमने गया था, तो उद्देश्य हो गया निखिल और विधेय है कश्मीर घूमने गया था। फोर्थ वन है मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। उद्देश्य है मुंबई और विधेय है देश की आर्थिक राजधानी है। फिफ्थ वन परिश्रम सफलता की कुंजी है। परिश्रम उद्देश्य हो गया और विधेय है सफलता की कुंजी है। यानी जिसके बारे में बोला जाता है वो उद्देश्य, जो बोला जाता है वो विधेय। अगर आपको आए उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखो तो आप ऐसे लिख सकते हो। उद्देश्य को याद रखने की एक सिंपल ट्रिक की उद्देश्य स्पेशली नाम या फिर सर्वनाम होता है। नेक्स्ट है उपक्रम कृति परियोजना अध्ययन कौशल। संदर्भ स्रोतों द्वारा निम्न रोगों से बचने के लिए दिए जाने वाले टीकों के आपको नाम यहाँ पे लिखने हैं। रोग है और टीका तपेदिक टीबी, इसके लिए टीका जो लगता है उसका नाम है बीसीजी। डिप्थीरिया टीका है डीटीपी। खसरा मिएसिल्स। रोटावायरस रोटारेक्स टीका। रोग है टाइफॉइड या फिर मोतीझरा
टीका है टाइफॉइड, टाइफॉइड वैक्सीन। रोग है रूबेला, टीका है MMR या फिर रूबेला। रोग है हेपेटाइटिस ए, टीका है हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। रोग है टिटनस, टीका है इंजेक्शन TT। खोजबीन, भारतीय सेना संबंधी जानकारी ढूंढो और लिखो। विभाग, पद, पोशाक, कार्य। विभाग, भारतीय थल सेना, पद है थल सेनाध्यक्ष, पोशाक हरे रंग की वर्दी, कार्य है राष्ट्रीय सुरक्षा, उनका काम। सेकंड विभाग है जल सेना या फिर नौसेना, पद नौसेनाध्यक्ष, पोशाक यानी वर्दी या फिर यूनिफॉर्म सफ़ेद वर्दी, कार्य है राष्ट्रीय सुरक्षा। थर्ड वन है वायुसेना, पद है वायुसेनाध्यक्ष, पोशाक है हल्के नीले रंग की वर्दी, कार्य है राष्ट्रीय सुरक्षा।